नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की आंच अब तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ रैलियों और रोड शो का शोर है, वहीं नेताओं के तीखे बयान भी सियासी पारा चढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज बिहार चुनाव की बड़ी खबरें। बिहार में छठ महापर्व के बाद अब चुनाव महापर्व की तैयारी है। देश भर से तमाम राजनीतिक दलों के नेता बिहार आ रहे हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव के कई पारिवारिक सदस्य भी बिहार आने वाले हैं। करहल विधायक और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव गुरुवार से बिहार में डेरा डालेंगे। 1 नवंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार के रण में उतरेंगे। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव की भी बिहार आने की सूचना है। 30 अक्टूबर यानी आज अमित शाह की रैली नालंदा जिले में होने वाली है। इससे पहले हिल्सा में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही आदेश नहीं मानने वाले पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के लिए लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान यह देखा गया कि झमाझम बारिश के बीच लोग सीएम नीतीश कुमार का भाषण सुनने पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान लालू राबड़ी शासनकाल पर तंज भी कसा। ऐसे में यह दर्शाता है कि अगर बारिश में भी लोग नीतीश कुमार को सुनने आ रहे हैं तो उनके लोकप्रियता पर सवाल तो बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने राजनीति में युवाओं को हमेशा मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 1 लाख युवाओं को भाजपा पंच, सरपंच, विधायक और सांसद का टिकट देकर चुनाव लड़वाएगी। लालू जी पार्टी वाले पूछते हैं कि भाजपा ने किसको टिकट दिया। हमने 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को बिना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के टिकट दिया। अब बताओ, क्या राजद कांग्रेस में ऐसा हो सकता है? लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। केवल भाजपा ही है जो परिवारवाद की राजनीति को नहीं मानती। भाजपा ही केवल युवाओं को मौका देती है। बिहार में मुस्लिम वोटर पर शुरू से प्रशांत किशोर की नजर है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों की राजनीति हम नहीं करेंगे, किसी भी धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन पूर्व के बयानों में अब अगर देखा जाए, बीते दिनों जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 36 से 40 विधायक तो कम से कम होने चाहिए मुसलमान। तो ऐसे में मुसलमानों के हितैषी बनकर क्या वो अपनी वोट बैंक को साधना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं देश के हर जिले में गया हूं, जहां मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। राहुल ने आगे कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, खून पसीना दिया, मुंबई को आपने मदद दी, हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हैं, शहरों को बना सकते हैं, तो आप अपने बिहार को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है, और ये आपकी सच्चाई है। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी हो या तमाम नेता हो, वो अपनी अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता किसको जनाधार देती है, किस पर विश्वास करती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।